नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, मैं कुलदीप चौहान। साथियों, इंडियन आर्मी अग्निवीर का जो एग्जाम जून में होने वाला है साथी, उसके लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सारे साथी आपके जून में आपके शरीर में वो रक्त यानी कि खून को गर्म करने के लिए साथी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले साल के क्वेश्चन आ चुके हैं। और साथी आपको मैं बता दूं, हमारे गाँव से 10 से 12 लोग इंडियन आर्मी अग्निवीर में अगली परीक्षा यानी कि पिछले परीक्षा में साथी सिलेक्शन लिए हैं और अभी ट्रेनिंग पे भी चले गए। ठीक है भाई, अभी ट्रेनिंग से वापस अभी तक नहीं आए हैं, यानी कि अभी ट्रेनिंग पे ही है। तो साथी वो किस किताब को पढ़ के सिलेक्शन लिए हैं, यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा साथी ये बुक। और साथी आप इसे जाके किसी भी हाल में ऑर्डर कर ले साथी। इसमें 50 प्रैक्टिस सेट थे और आप बहुत अच्छे खासे साथी यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। यानी कि इस बार 2026 साथी आपके ही सिलेक्शन होंगे अगर इस बुक से तैयारी करते हैं। मॉक टेस्ट भी है साथी इसमें और आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। जितने बार भी साथी आपके पेपर बने हैं सारे के सारे पेपर इसमें देखने को मिलेंगे और सिलेक्शन साथी आपका ही होगा। अगर इसे साथी आप रेगुलर खत्म करते हैं साथी तो आपका सिलेक्शन किसी भी हाल में 2026 में होगा। क्योंकि उनसे पूछा गया, हमारे यहाँ गांव में जो थे तो वही बता रहे थे कि भैया यही बुक है जो पढ़ के आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अग्निवीर का सिलेक्शन, अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर का सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो यही बुक को खरीद के आप सिलेक्शन ले सकते हैं। दोबारा अर्थात दूसरा बुक कोई काम नहीं करता है। वो 5-6 साल का अनुभव था साथी उन लोगों का। ठीक है, अब साथी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले साल का भी है। इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का साथी सारे क्वेश्चन है और आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इससे पहले अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है भाई, सबसे पहला साथी प्रश्न आता है यहाँ पे, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है। भाई भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है आपको पता है? जनगण मनगढ़ है क्या? बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो जनगण मन को लगा देते हैं, लेकिन साथी वो है आपका नहीं है, वह बस आपके स्कूल में होता है ना भैया। यहाँ पे क्या पूछा है कि भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है। ये भारत का राष्ट्रगीत आपके वंदे मातरम है। ठीक है भाई, आपके भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। भाई ये पिछले साल में पूछा गया था, आपको वही प्रश्न दिया जाएगा जो आपके पिछले साल में पूछे गए हैं। ठीक है भाई, तो भाई आप नोट्स बना के रख ले, आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगा ये। और आपकी तैयारी यानी कि आपके सिलेक्शन के लिए बहुत बढ़िया ये चांस होगा अगर आप इसे अच्छे खासे बढ़िया तरीके से जितना बताया जा रहा है उतना अगर आप तैयार करते हैं। भाई ये कसम बता रहे हैं कि आपके एग्जाम 2026 कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये पिछले साल पूछे गए प्रश्न सारे के सारे प्रश्न। ठीक है, तो साथ ही उसके बाद से यहाँ पे अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या कौन सा है। राज्य साथी जनसंख्या वाला कौन सा है या फिर जनसंख्या कौन सा है। तो साथी देखिए, सबसे ज्यादा अगर कहीं भीड़ देखने को मिलेगा ना तो आपको उत्तर प्रदेश, यानी कि साथी आपको उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा है ना बच्चे पैदा कहां होते भैया, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही साथी सबसे जनसंख्या ज्यादा है। अगर कहीं भैया यहाँ पे क्या पूछा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य। भाई आप राज्य तो बहुत देखे होंगे, लेकिन भैया इसमें बहुत यानी कि सबसे ज्यादा मतलब संख्या वाला अगर राज्य देखा जाए तो भैया उत्तर प्रदेश को माना जाता है। यानी कि आपके राइट आंसर साथी उत्तर प्रदेश हो जाएंगे। ठीक है भाई, आपके उत्तर के साथ साथ ही ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई तकलीफ ना हो और आप बहुत अच्छे खासे नोट्स बना सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। ठीक है भाई, जून में ही आपके एग्जाम होने हैं, इस बात को भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न साथी यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है भाई कि गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है भाई। देखिए, आपको उसी से रिलेटेड अग्निवीर में पूछा जाता है या फिर आपके ऐतिहासिक सवाल पूछे जाते हैं, फिर आपके भारत में जो घटनाएं चली हैं उससे पूछा जाता है, या फिर आपके साथ ही भारत से रिलेटेड आपके सवाल पूछे जाते हैं, कवियों से रिलेटेड आपके सवाल पूछे जाते हैं। जब आप पढ़ेंगे भैया पिछले साल के सारे प्रश्न, अब सोचिए कि वो कैसा प्रश्न पूछ रहा है और कैसा प्रश्न हमें तैयार करना चाहिए। तो जितना भी ये क्वेश्चन भैया इसका नोट्स बना लेना। ठीक है, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। साथ ही यहां पे होगा नानक, है ना, ननका, जिसे नानक कहा जाता है, नानक कहा जाता है भैया, लेकिन इसे ननका भी कहा जाता है। मतलब दो तरीके के इसके हैं, दोनों वही जवाब होंगे। ठीक है भाई, दोनों वही जवाब होंगे। तो यहां पे आप लगाएंगे ननका साथी, यहां पे साहिब, ननका साहिब। आपके साथी यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है कि गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है, तो ननका साहिब।
नानक भी कहा जाता है, लेकिन ननकाब साथी आप शायद आप कह सकते हैं। दो तरीके का इसका नाम होता है, ठीक है। अब साथी यहां पे अगला प्रश्न जो दिया गया है आपके सामने कि भारत का राष्ट्र वृक्ष कौन है। वाह रे वाह प्रश्न, वाह। अब देखिए मैं बताता हूं आपको, एक डायग्राम आपको किसी भी हाल में बनाने होंगे भैया, और मैं डायग्राम भी बना के दिखा देता हूं। अब ये प्रश्न क्या पूछा है कि भैया भारत का राष्ट्र वृक्ष वृक्ष कौन सा है, वृक्ष यानी कि पेड़ कौन सा है। तो बहुत सारे ऐसे भाई बहन आपके अशोक में लगाते हैं, अशोक में लगाते हैं, लेकिन असल में वैसा नहीं होता है। आपको यह आपके वृक्ष कहां देखने को मिलते हैं, आप हर रोज पोर्टल खोलते हैं, हर जगह पे पोर्टल खोलते हैं भैया, हर जगह रोज देखते हैं आप, लेकिन ये कभी ध्यान नहीं देते भैया। मैं आपको बताता हूं, यहां पे देखिए, ये आपको देखने से क्या लग रहा है, ये आपको देखने से क्या लग रहा है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, बस शर्ते थोड़ा सा वेट करें, ठीक है भाई। डायग्राम मुझे बनाने दें, यहां पे स्पष्ट भी तो करना है आपको। यह जो डायग्राम दिख रहा है भाई यहां पे आपके, है ना। साथ ही यहां पे ये जो डायग्राम है आपके, और यहां पे आपको यहां पे आपको साथ ही ये आपके भारत सरकार का लोगो है, ठीक है। जो साथी आप जिस वेबसाइट को खोलते हैं, थोड़ा सा मैं अच्छा नहीं बना पा रहा हूं साथी, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बताया कि जब आप सरकारी पोर्टल खोलते हैं, भारत सरकार का जो लोगो होता है साथी, उसमें लोगो में दो मछलियां होती हैं, ये तो आपको स्पष्ट हो गया भाई। आप ध्यान से देखिएगा, कभी सरकारी पोर्टल को खोल के देखिएगा, उसमें दो मछलियां होती है उस लोगो में। एक इस तरीके से पेड़ होता है, इस तरीके से ऊपर ये पेड़ दिख रहा है ना, इस तरीके से हमने जो बनाया है, ये जो इस तरीके से जो पेड़ बनाया है भाई, वहां पे सरकारी पोर्टल में आप देखिएगा कि पेड़ भी रहते हैं। वहां पे एक ऊपर ये वाला पेड़ है भाई, ये किस चीज का पेड़ है, बरगद का पेड़ है। किस चीज का भैया पेड़ है आपके, बरगद के पेड़ है। तो सरकारी लोगों में अगर भारत सरकार की बात हो रही भाई कि भारत का वृक्ष कौन सा है भाई, तो आप कहेंगे कि बरगद का पेड़ है। यहां पे स्पष्ट तरीके से बताया गया है, यानी कि जवाब में साथी आपके उत्तर में क्या होगा, बरगद का पेड़ होगा, ठीक है भाई। तो आप कभी भी सरकारी पोर्टल को खोल के देखिएगा, उसमें यहां पे एक बरगद का पेड़ बनाया गया है, दो मछलियां हैं, भारत सरकार लिखा गया है, भारत सरकार अधिनियम लिखा गया है, ठीक है भाई। तो ये आपके स्पष्ट हो चुके, कभी भी नहीं भूलेंगे साथी ये, ठीक है, कभी भी नहीं भूलेंगे। पिछले साल के भैया प्रश्न पूछे गए, ठीक है। अब देखिए यहां पे अगला प्रश्न आता है, चिपको आंदोलन किससे जुड़ा है भाई, चिपको आंदोलन किससे जुड़ा है। तो देखिए अब इसे याद करने के लिए सोचिएगा, चिपको आंदोलन जब आ जाए ना भाई, तो आप मतलब ऐसे समझिएगा कि जो सबसे मतलब एक जंगल था, है ना, एक जंगल था और उसमें बहुत सारे तमाम सैनिक थे, ऐसे समझिएगा। ये क्या पूछा है भाई कि चिपको आंदोलन किससे जुड़ा है ना। तो इसको याद करने के लिए आप सोचिएगा, आपको मैं बता रहा हूं कि एक जंगल था, और भाई इंडियन आर्मी अग्निवीर में आ जाए तो एक जंगल था, उसमें उस तरीके के सैनिक थे, उस साइड सैनिक थे और इस साइड भी सैनिक थे। मतलब जंगल का दो भाग है भाई, इस तरीके से एक उधर का रास्ता और एक इधर का रास्ता, और बीच में बहुत सारे तमाम पेड़ थे, ठीक है, तमाम पेड़ थे। चिपको आंदोलन पूछे तो, और इस तरीके से गोली चलाने के बाद उधर के सैनिक नहीं मर रहे थे और इधर के सैनिक नहीं मर,
है ना। तो भाई यानी कि पाकिस्तान का और इंडिया का, ठीक है भाई। उधर इंडिया वाले ने गोली चला रहे थे पाकिस्तान पे तो कोई नहीं मर रहा था, और पाकिस्तान वाले इंडिया पे गोली चला रहे थे तो कोई नहीं मर रहा था, क्योंकि बीच में पेड़ थे। चिपको आंदोलन एकदम चिपके हुए थे, एक दूसरे से चिपके हुए थे। गोली चलाने पे भैया पेड़ में ही लग जा रहा था। कहां लग जा रहा था? आपके पेड़ में ही लग जा रहा था। तो भैया आपके क्या हो जाएंगे? यहां पे चिपको आंदोलन किससे जुड़ा है भैया? आपके हो जाएंगे पेड़ बचाने से। ठीक है भैया, पेड़ बचाने से संबंधित। भाई इतना पेड़ बचाए गए थे कि वो एक दूसरे से चिपक गए थे, वह एक दूसरे से चिपक गए थे। और चिपको आंदोलन भैया यहां पे बताया गया कि चिपको आंदोलन किससे जुड़ा है, तो आप बताइएगा कि पेड़ से। पेड़ से साथी, यहां पे पेड़ बचाने के लिए चिपको आंदोलन जुड़ा है। पेड़ पौधा जो होता है साथी, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखिए भाई यहां पे आगे प्रश्न आपके क्या दिया गया है। मानव शरीर में हड्डियों की साथी संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है साथी? 206 होती है। कितनी होती है भैया? आपके 206 होती है, ठीक है। सबसे आपके पतला जो हड्डियां होती है सबसे छोटी कान के होती है, ठीक है। ये भी प्रश्न आएगा आपके, ये भी प्रश्न आएगा। और साथ ही यहां पे अगला प्रश्न दे रखा है आपके 7वां प्रश्न कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ये किसने शुरू किया था? गांधी जी ने, यानी कि महात्मा गांधी, ठीक है भाई। तो भारत छोड़ो आंदोलन साथ ही यहां पे अगर हम लोग बात करें तो 1942 में हुआ था। कब हुआ था भैया? आपके 1942 में हुआ था। अब देखिए, अब यहां पे बताया गया है कि संविधान का संरक्षक कौन है? भाई कौन हो सकता है संविधान अगर आप जाएंगे तो आपकी सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे ऐसे बात चलेंगे। संविधान का आपके कहां सबसे ज्यादा प्रयोग होता है? तो सुप्रीम कोर्ट में होता है। भाई आपके सुप्रीम कोर्ट में ही आपके सबसे ज्यादा संविधान का मेल होता है, मतलब वहीं पे सबसे ज्यादा लगाया जाता है संविधान के बारे में। तो भैया आपके संविधान का संरक्षक कौन है? तो आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट है भाई, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। यहां पे आपके सुप्रीम कोर्ट हो जाएंगे, ठीक है भाई। अब देखिए यहां पे अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भाई भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है भाई। यहां पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम सुने होंगे आपने। भारत का पहला राष्ट्रपति साथी यहां पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो होंगे आपके एकदम राइट आंसर होंगे, एकदम सही जवाब होगा, ठीक है भाई। अब देखिए यहां पे अगला प्रश्न क्या बोलता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है ना? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो अब देखिए भाई सूर्य ग्रहण कब होता है? अभी तो चंद्र ग्रहण लगता है ना, सूर्य ग्रहण एक बार लगा था, शायद एक बार लगा था, यानी कि सूरज भगवान पे एक बार ग्रहण लगा था और साथ ही दिन में ही रात हो गया था और हम लोग छोटे छोटे थे। और चंद्र ग्रहण तो भाई आपके होली के एक दिन पहले ही शायद लगे थे, है ना। शायद कि होली के दिन लगे थे कि शायद होली के एक दिन पहले लगे थे, इसे ही लगा था, ठीक है। लेकिन साथ ही यहाँ पे क्या बताया गया है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? और जब सूर्य ग्रहण लगता है तो पूरे पृथ्वी पे अंधकार छा जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब इसे भी एक डायग्राम के हिसाब से समझेंगे, है ना। यहाँ पे बताया है कि जब चंद्रमा, साथ ही यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए कि ये एक चंद्रमा है भाई, ठीक है, और ये है आपके एक सूर्य। क्या बताया है इसमें कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है ना भाई, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, ठीक है भाई, ये है आपके यहां पे क्या बताया है भाई कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, ठीक है भाई। तो ऐसे में अगर मान लीजिए कि कोई तीन ग्रह है तो इधर से भी बीच में गया भाई और इधर से भी बीच में गया, ठीक है। तो आपके ऊपर कहा जाता है कि भैया अब ग्रहण लग गया है। ग्रहण से कुछ नहीं होता है, बस मतलब ऐसे गांव देहात में ऐसे लोग कहते हैं कि इससे बचो उससे बचो भाई। हाँ वो तो मानते हैं कि एक प्रकाश पड़ता है, लेकिन और कुछ नहीं होता है। बस क्या होता है यहाँ पे जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, ठीक है भाई, तब जाके आपके सूर्य ग्रहण लगते हैं।
तो भैया इसे याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। भैया आप घर पे भी आप बता सकते हो किसी को जो भावुक बातें करती है कि ऐसे नहीं होता है वैसे होता है, तो आप बता देना कि भैया जब चंद्रमा ना सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, तब आपके जो सूर्य ग्रहण होते हैं, सूर्य ग्रहण होता है, चंद्रमा ही बीच में आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। तो चंद्रमा जो होता है ना, वो आपको पता है कि चंद्रमा जब उगता है तो भाई अंधेरी रात होती है, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में आएगा तो भैया अपने जो अंधकार को उस पर फोकस देगा ही। मान लीजिए कि ये चंद्रमा है भाई, यहां पे समझिए, या मान लीजिए कि ये चंद्रमा है और सूर्य और पृथ्वी है, ठीक है, सूर्य है और पृथ्वी है, और भाई चंद्रमा का क्या काम है भैया कि अंधकार देना है ना। सूर्य कितना भी फोकस मारेगा तो असर नहीं पड़ेगा, पृथ्वी का तो कोई प्रकाश ही नहीं, बातें हटा दे। तो जब ये भाई यहाँ पे जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आएगा तो भाई चंद्रमा जो होता है उसके पास अंधेरी रात होती है, आपको पता होगा। अंधेरी रात वो फोकस जब लगाते हैं भैया तो तब कुछ समय के लिए ही बस होता है, ऐसा नहीं कि 4 घंटा 5 घंटा नहीं होता है, आपके 10 मिनट 5 मिनट तक ही रहते हैं। हम जब छोटे छोटे थे ना हम लोग, तो एक बार 5 से 10 मिनट के लिए लगा था, हम लोग बहुत कूद कूद के भाग रहे थे कि अरे ये क्या हो गया, इतने बड़े बड़े पृथ्वी जो है ना वो उगते हैं भाई, जो टिमटिमाते हैं तारे, सॉरी, तो वही तो बहुत बड़े बड़े दिखते थे, इतना बड़ा बड़ा दिख रहे थे। और रात को जब देखेंगे आप तो इतना छोटे छोटे दिखते हैं, लेकिन वहां पे इतना बड़ा बड़ा, और रेनबो भी दिख रहे थे, रेनबो भी दिखाई दे रहे थे, ऐसे 7 कलर के रेनबो भी दिखाई दे रहे थे, है ना, लाल नीला पीला हाला जामुनी बैगनी नारंगी, ये होता है आपके। अब देखिए यहां पे प्रश्न क्या पूछा है भैया कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है ना, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है यह आपको बताना है भैया। हीरा कुंड जो है ना आपके, हीरा कुंड आप याद कर सकते हैं, साथ ही ऐसे हीरे से भी आप याद कर सकते हैं कि भाई भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो हीरा कुंड जो होता है ना, हीरा कुंड भारत का सबसे बड़ा बांध होता है। जब ये बात आए कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो हीरा अगर आपको कहीं दिख रहा होगा तो आप ठोक दीजिएगा। बस पहले की ही बात तो हो रही है कि हीरा की बस इतना याद रहेगा, हीरा याद रहेगा तो कुंड आप ये ऐसे याद कर लेंगे। कुंड मतलब होते हैं जो नदी होती है, कुंड मतलब होता है जिसमें से पानी बहता है, ठीक है, कुंड। तो साथ ही आपको पता है कुंड का मतलब पानी बहता है भैया, तो हीरा कुंड अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपके काम हो जाएंगे। अब साथ ही यहाँ पे आता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है साथ ही यह आपको बताना है। आपके इंडियन आर्मी अग्निवीर का साथ ही ये सारे के सारे प्रश्न है, एकदम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है भैया। नोट्स बना के चलना, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा, ठीक है, नोट्स बना के चलना। और आपके लिए मुख्य टेस्ट के लिए साथ ही एक टेस्ट जरूर आएगा, एक टेस्ट आप सबके लिए बहुत जरूरी होगा, ठीक है। स्क्वायर साथ ही आपका बहुत बढ़िया होगा, स्क्वायर आपके बहुत बढ़िया हो जाएंगे, ठीक है। तो साथ ही यह आपके 12 क्वेश्चन हो चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के, ठीक है। आपके ये 12 क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के हो चुके हैं साथ ही। और साथ ही अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाते रहे। और साथ ही आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। साथियों चलते हैं अगले वीडियो में, लेंगे साथ ही, धन्यवाद।